बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 अमल करने जा रहे हैं। रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। जो पार्ट 1 दिया हुआ है Z1 5 + 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। सॉल्यूशन Z1 और Z2 हमने लिखा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, यानी ये 5 और 3 रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये 2 कॉमा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है -3। ये हो गया। अब क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2। अब Z1 मेरे पास है 5 + 3 आयोटा प्लस, और Z2 है मेरे पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है। अब ये +3 आयोटा और -3 आयोटा कैंसल, यह हमारे पास 5 + 2 7। ये रियल नंबर आ गया। इसके पास साथ इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है, तो मैं इसके साथ 0 आयोटा लिख लेता हूँ, वो ऑर्डर पेयर के लिए, यानी 7 और 0 ये आ गया। ठीक है, ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स कर दिया। इसका हम अलग सा ग्राफ बनाएंगे, और अब यही डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 वही है, Z2 Z1 का पेयर ऑफ ऑर्डर वही पेयर्स होंगे, और Z2 का 2 - 3 होगा। अब अगर इन दोनों को मैं डिफरेंस करूं, तो यानी Z1 - Z2, तो Z1 मेरे पास है 5 + 3 आयोटा माइनस, और Z2 मेरे पास है 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ देखो 5 + 3 आयोटा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस -2 और माइनस +3 आयोटा। ये आ गया, 5 में से 2 निकालो 3, और +3 आयोटा और 3 आयोटा 6 आयोटा। और इसका अगर मैं बनाऊं ऑर्डर पेयर, तो ये 3 और 6। अच्छा, यहाँ डिफरेंस में मैं एक काम करूँगा कि ये -ZB यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा, -Z, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो ये -Z2। तो जब Z2 पे माइनस अप्लाई करूँगा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये +2 है, ये -2 बन जाएगी, और ये माइनस है, ये +3 हो जाएगी, 3 आयोटा। इसका ऑर्डर पेयर होगा -2 और +3। राइट। अब डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स का अलग से ग्राफ बनाऊंगा, और सम ऑफ कॉम्प्लेक्स का अलग सा ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सम ऑफ कॉम्प्लेक्स का ग्राफ। अच्छा, अब हमने ड्रा किए कुछ रियल x एक्सिस और इमेजिनरी x एक्सिस। तो ये जो लाइनें हैं, ये रियल x एक्सिस है, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, और ये ऊपर जो है ये इमेजिनरी है, तो ऊपर पॉजिटिव में और नीचे नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखो Z1 मेरे पास है 5 और 3, रियल भी पॉजिटिव में और इमेजिनरी भी पॉजिटिव में, 5 और 3। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया 5 और ये है 3। तो कहाँ पे मिलते हैं ये दोनों? ये आई थिंक इस पॉइंट में जो है ना, ये दोनों मिलते हैं। राइट। अब हमने क्या करना है, एक वेक्टर ड्रा करना है, या सेंटर से
जिसको हम नाम देते हैं Z1। ये Z1 है। अच्छा, अब Z2 को देखो। Z2 हमारे पास है 2 और -3, रियल 2 और इमेजिनरी -3। तो यहाँ पे आ जाओ, रियल 2 और इमेजिनरी 3। आप स्केल के ज़रिए सीधा लाइन ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे मिलते हैं। तो अब हम एक वेक्टर लेके आएंगे। ये है मेरे पास Z2, राइट। अब रिजल्टेंट वेक्टर, यानी अब जो हमने सम किया है Z1 और Z2 को, तो यह आया था 7 और 0। 7 और 0, तो ये इमेजिनरी 0 और ये हमारे पास ये 7 रियल नंबर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर को भी मैंने यहाँ से ऐसे ड्रा करना है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये लाइन आ रही है Z1 प्लस Z2 की। अब जो Z1 है, Z1 का हेड मिला ले रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, हेड के साथ, या स्केल के ज़रिए मिला ले। और Z2 का हेड भी रिजल्टेंट हेड के साथ मिला ले। ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया, बिल्कुल Z2 का पैरेलल है। और ये हमारा तैयार हो गया है। ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हमने। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली ज़रिए। अच्छा, अब है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने ड्रा किया है। रियल एक्स इज़ और इमेजिनरी एक्स इज़। और अब यहाँ पे देखो, Z1 मेरे पास है 5 and 3, 5 और 3। तो आई थिंक ऐसे डॉट डॉट और इसके सामने, तो यहाँ पे मिलते हैं। अब हमने क्या करना है, एक वेक्टर ड्रा करें। ये है Z1। अब Z2 हमारे पास है 2 और 3, रियल 2 और इमेजिनरी -3। यहाँ पे 2 और -3। इस पॉइंट पे मिलते हैं। एक वेक्टर ड्रा किया और ये हमारे पास है Z2। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जिसको हमने डिफरेंस किया है Z1 माइनस Z2, तो 3 और 6, 3,6, तो ये 3 है और ये 6 है। ये
यहाँ पे मिलते हैं। एक वेक्टर ड्रा किया है जिसको मैंने Z1 माइनस Z2 का नाम दे दिया। ये Z1 माइनस Z2 है। अब यहाँ पे एक काम है जो मैंने माइनस Z2 फाइंड किया था। माइनस Z2 हम ड्रा करेंगे यहाँ पे। वो हैं -2 रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट है +3, -2 और 3। यहाँ पे मिलते हैं। अब एक एक वेक्टर ड्रा करो। जो -Z2 है। अब यहाँ पे देखो, जो Z1 का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के साथ मिलाओ, और -Z2 का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के साथ मिला लो। राइट, और ये हमारा ग्राफ बन गया है। यानी ये भी Z1 है और ये Z2 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय रिप्रेजेंट ऑफ ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। Z1 और Z2 गिवन है, तो सोल्यूशन Z1 -3 + 2 आयोटा, इसका ऑर्डर पेयर बनाओ तो ये होगा -3 और -2, और Z2 का ऑर्डर पेयर बनाओ, ये हो जाएगा 4, 3। ये हो गया। अब सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 + Z2, यह हमारे पास आ रहा है Z1 -3 + 2 आयोटा प्लस, और Z2 4 + 3 आयोटा। ये -3 और +4, 4 में से 3 निकालो, 1 + 2 आयोटा और +3 आयोटा +5 आयोटा। अब अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाऊं तो ये 1 और 5। ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ज़रिए। और नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका ऑर्डर पेयर बनाओ तो वही सेम -3 और 2, और Z2 का यह आ जाएगा 4, 3। अच्छा, डिफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि -Z2 भी फाइंड करूँगा। अब Z2 पे माइनस अप्लाई करो तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4 और ये -3 आयोटा। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाओ तो ये -4 और -3। राइट, अब इन दोनों को डिफरेंस करें, Z1 - Z2। Z1 है मेरे पास -3 + 2 आयोटा, फिर ये माइनस, और Z2 को मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखूं तो ये होगा 4 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो -3 + 2 आयोटा, माइनस अप्लाई करो, -4 माइनस प्लस -3 आयोटा।
अब ये आ जाएगा -3 और -4 -7 और ये +2 आयोटा और -3 आयोटा, ये -1 आयोटा। अब अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाऊं तो ये -7 कॉमा और ये इसको कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो -1। अब सम ऑफ कॉम्प्लेक्स का भी अलग सा ग्राफ बनाऊंगा और डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स का भी अलग सा ग्राफ बनाएंगे। तो आइए ग्राफ की तरफ। अब हमने ड्रा किए हैं रियल एक्स एक्सिस और इमेजिनरी एक्स एक्सिस। तो ये राइट साइड पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब यहाँ पे आते हैं Z1 पे। Z1 है हमारे पास -3 और 2, तो रियल -3 और इमेजिनरी 2, तो ये -3 हो गया और ये +2। तो कहाँ मिलते हैं, इसको आप स्केल के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हो ताकि सीधी लाइन हो इस जगह पे। अब हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे। और ये हमारे पास Z1। अब Z2 हमारे पास है 4 और 3, ये Z2 है, 4 और 3, ये कहाँ मिलते हैं, सीधा लाइन ड्रा करो, यहाँ पे मिलते हैं। अब एक वेक्टर ड्रा करो। और ये मेरे पास Z2। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो सम किया हम लोगों ने 1 और 5, तो ये 1 और ये 5। इस तरह यहाँ पे मिलते हैं और इसको आप वेक्टर ड्रा करें। जो इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर और उसका नाम है Z1 प्लस Z2, राइट। अब जो Z1 का हेड है वो रिजल्टेंट हेड के साथ मिला लो। ये वही Z2 हो गया और जो Z2 का हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ मिला लो। राइट, ये वही Z1 हो गया। और यहाँ से अगर इनको जमा कर ले तो भी यही आएगा, और अगर यहाँ इन दोनों को आप इसको ऐड कर ले तो भी रिजल्टेंट यही आएगा। ये हमारा हो गया ग्राफ, वो भी सम ऑफ कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब हमने ये देखो ये ड्रा किया है, ये रियल एक्स एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्स एक्सिस है, और ये -7 तक लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो -7 तक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो Z1 हमारे पास है -3 और 2,
-3 ये, और इमेजिनरी +2 ये। अब ये कहाँ मिलते हैं, देखो इस तरह, तो ये यहाँ पे मिलते हैं। अब इसको वेक्टर ड्रा करें सेंटर से, ये हमारे पास है Z1। अब Z2 है 4 और 3। 4 रियल नंबर पॉजिटिव और 3 इमेजिनरी पॉजिटिव, ये हैं और ये। अब ये कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे, और इसका एक ड्रा करते हैं वेक्टर, और ये हमारे पास आ गया Z2। अब यहाँ पे देखो -Z2 भी है हमारे पास। -Z2 है कि ये -4 और -3 है, तो ये -4 और ये -3, ये कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे देखो, यही। अब एक वेक्टर ड्रा करो, और ये है मेरे पास -Z2, राइट। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने डिफरेंस किया था वो -7 और -1, रियल -7, इमेजिनरी -1, एक ये और एक ये, तो कहाँ मिलते हैं, ऐसे। आप स्केल के ज़रिए भी एक डॉट डॉट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे ये मिलते हैं। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर, और ये है हमारे पास Z1 - Z2। अब जो Z1 का है इसका हेड मिला लो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, और -Z2 का हेड मिला लो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, यहाँ से। ये भी Z1 हो गया। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है, ये डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। पार्ट 1 है हमारे पास Z1 4 + 2 आयोटा, एंड Z2 है मेरे पास -2 + 3 आयोटा। सबसे पहले सॉल्यूशंस, Z1 = 4 + 2 आयोटा। अब इसका ऑर्डर ऑफ पेयर्स हमारे पास 4 और 2। अब Z2 है मेरे पास -2 + 3 आयोटा, ऑर्डर पेयर्स -2, 3। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
तो Z1 dot Z2 means Z1 4 plus 2 iota multiply और -2 plus 3 iota, ऐसा ही। अब 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इस तरह लिखते हैं पहले, -2 plus 3 iota, फिर +2 iota इंटू -2 plus 3 iota। अब यहाँ देखो, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 3 ज़ा 12 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। अब -8 प्लस 12 आयोटा और -4 आयोटा, ये आ जाएगा +8 आयोटा और +6 एंड -1, यह आ गया -8 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, -8 और -6 -14 प्लस 8 आयोटा। अब अगर इसका मैं ऑर्डर पेयर में बनाऊं तो ये -14 और साथ में 8, राइट। यह मैंने मल्टीप्लाई किया है Z1 और Z2 को। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अच्छा, अब ये मैंने ड्रा किया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो रियल एक्सिस है, जिसके नेगेटिव साइड के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया और इसके बाद जो मेरे पास नंबर आ गया रियल वाला वो -14 है। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ -14 तक लेके जाऊँ, और ये इमेजिनरी पार्ट है जो ऊपर आता है मैं 8 तक लेके जाऊँ। बाकी जो है ना कुछ ही नंबर आगे पीछे आप लिख सकते हैं इसके राइट साइड पे, और ये इसका नीचे जो है। अब यहाँ पे देखो, जो Z1 है मेरे पास वो 4 और 2 है। 4 पॉजिटिव रियल और 2 इमेजिनरी पॉजिटिव। तो कहाँ पे मिलते हैं? ऐसे यहाँ पे मिलते हैं। और अब मैं ये वेक्टर ड्रा करूं, और ये मेरे पास Z1। अब Z2 है हमारे पास -2, ये रियल का -2 और +3, ये आपस में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? इस तरह। और अब ये वेक्टर ड्रा करें, और ये मेरे पास Z2। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये है -14, ये हो गया, और 8 ये। तो कहाँ पे मिलते हैं? ये स्केल से डॉट डॉट करो, डॉट डॉट लगाओ, और सीधा
आई थिंक इस जगह पे मिलते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये हमारे पास z1 डॉट z2 और ये हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफ के ज़रिए z1 और z2 को, इसके प्रोडक्ट को। पार्ट 2 हमारे पास z1 -2 + 4 आयोटा और z2 है 3 - आयोटा। सॉल्यूशन इसका ऑर्डर पेयर में बनाऊं तो ये -2 और 4 और इसका ऑर्डर पेयर बनाऊं तो 3 और -1, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा z1 डॉट z2। z1 है मेरे पास -2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई और 3 - आयोटा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, -2 को इन दोनों के साथ माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा इन दोनों के साथ प्लस 4 3 = 12 साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -6 प्लस 2 आयोटा और प्लस 12 आयोटा प्लस 14 आयोटा और ये प्लस 4 आ जाएगी, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस और 4 1 = 4। ये आ जाएगा -6 और प्लस 4 -2 और ये प्लस 14 आयोटा। और इसका अगर मैं ऑर्डर पेयर बना लूँ तो ये -2 और 14। अब यहाँ पे देखो, जब हम ग्राफ जो है ना ड्रा करेंगे तो इमेजिनरी का जो पॉजिटिव नंबर्स है वो हम ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है और ये 14 तक है। तो आइए हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। अब ये मैंने ड्रा किया रियल पार्ट्स और इमेजिनरी, रियल x एक्सिस और इमेजिनरी x एक्सिस। इमेजिनरी आप देखो पॉजिटिव में मैं 14 तक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लास्ट नंबर है वो 14 है इमेजिनरी का। अब यहाँ पे देखो z1 मेरे पास है -2 और 4, -2 ये हो गया और पॉजिटिव 4 ये हो गया। तो कहाँ पे मिलते हैं? -2 और 4, सीधी लाइन इस पॉइंट पे मिलते हैं और इसको हम वेक्टर ड्रा करें यहाँ सेंटर से। ये हो गया z1। अब z2 हमारे पास है 3 - 1, ये 3 और ये -1। तो कहाँ मिलते हैं? इस जगह पे। वेक्टर ड्रा किया और ये है z2। अब रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास है -2 जो ये है और 14 जो ये है। अब आप इस तरह कर लो स्केल के ज़रिए। यहाँ पे मिलते हैं, यही जगह है।
और अब वेक्टर ड्रा करो। इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और ये हैं z1 डॉट z2 और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 जो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, रिप्रेजेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 ग्राफिकली व्हेन z1 6 minus 4 iota and z2 3। तो सॉल्यूशंस, z1 हमारे पास 6 minus 4 iota और इसका अगर मैं ऑर्डर पेयर तैयार करूं तो ये 6 और -4। अब मेरे पास है z2 2 है 3, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 0 आयोटा और इसको मैंने ऑर्डर पेयर बनाया 3 और 0, राइट। अब मैं क्या करूँगा, z1 डिवाइडेड बाई z2। अब z1 मेरे पास है 6 minus 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, और z2 है मेरे पास 3। अब ये 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा। अब ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 4 डिवाइडेड बाई 3 ये रफ साइड करो, 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 निकालो 1, ये 1 होल 1 ओवर 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस 1 होल 1 ओवर 3 आयोटा। अब अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाओ तो ये हो गया 2 और ये -1 होल 1 ओवर 3, राइट। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने रियल एक्स एक्सिस ड्रा किए और इमेजिनरी एक्सिस ड्रा किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास z1 है, z1 हमारे पास है 6 और -4, पॉजिटिव 6 और -4, ये कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे आप इसको एक वेक्टर ड्रा करें। ये हमारे पास है z1। अब z2 हमारे पास है 3 और 0, 0 और 3। वेक्टर ड्रा करें और ये हो गया हमारे पास z2। नेक्स्ट, जो डिवाइड है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं वो है 2 पॉजिटिव, ये वाले, और माइनस में यानी ये 1 होल यानी 1 पूरा कंप्लीट, और इसका अगला पार्ट जो है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यानी 1, ये 2, ये 1 2 3 हो गए। अब इसका पहला नुक्ते तक ये और ये इस जगह पे मिलते हैं, ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ओह सॉरी, यहाँ तक
और ये हमारे पास है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है हमारे पास Z1 -4 -6 आयोटा एंड Z2 है 1 प्लस आयोटा। तो सोल्यूशन के पास Z1 और Z2 इसका ऑर्डर पेयर बनाओ -4 -6 और इसका ऑर्डर पेयर बनाओ तो ये 1 और 1 राइट। अब हम क्या करेंगे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 है मेरे पास -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाई Z2 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे देखो -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा हम मैं मल्टीप्लाई करूँगा। नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, यानी 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो -4 -6 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर जो आ रहा है -4 इन दोनों के साथ करो प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 और आयोटा 4 आयोटा -6 आयोटा की बारी है। अब माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6 और साथ में आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 और साथ में आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 और ये +1 हो जाएगी। डायरेक्ट मैंने कर दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस प्लस और 1। अब यहाँ पे देखो ये -4 +4 आयोटा और -6 आयोटा -2 आयोटा और ये -6 इसलिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस प्लस माइनस और 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो -4 और -6 -10 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अलग अलग दे दो -10 डिवाइडेड बाई 2 और -2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। हमारे पास आ गया -5 और माइनस आयोटा। इसका अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो -5 और -1 राइट। अब इसको हम जो है ना ग्राफ बनाएंगे। तो आइए ग्राफ की तरफ। अच्छा रियल एक्स एक्सिस ड्रा किए और इमेजिनरी एक्सिस ड्रा किए। अब यहाँ पे देखो Z1 मेरे पास है -4 और -6 तो ये -4 और ये है -6 तो ये कहाँ मिलते हैं, ये ऐसे यहाँ पे। अब एक वेक्टर ड्रा करो। ये हमारे पास है Z1, Z2 हमारे पास है 1 और 1 ये और ये। यहाँ मिलते हैं तो यहाँ से और ये हमारे पास है Z2। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है -5 एंड -1 -5 ये और -1 ये।
ऐसे यहाँ पे मिलते हैं और ये हमारे पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाई Z2 जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये ग्राफ तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है, और अल्लाह का शुक्र है ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी मेहनत की है। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू।